अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 14 फरवरी, जी हाँ, 14 फरवरी के दिन हम सभी लोग हैदराबाद जाने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले ऐलान किया था, अब कैसा जाने वाले, कहाँ से जाने वाले, कितने बजे जाने वाले हैं, इसकी जानकारी देने के लिए मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो ये है कि 14 फरवरी के दिन दारुसलाम डे मनाया जाने वाला है। दारुसलाम है क्या? तो दारुसलाम पार्टी का हेडक्वार्टर है, जहाँ पर हर रोज़ हज़ारों लोग आते हैं जिनकी सुनवाई कोई नहीं करता है। उनकी सुनवाई दारुसलाम के अंदर होती है, जहाँ पर मजलिस के एमपी साहब जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, सारे एमएलएज़ और पूरे कॉरपोरेटर्स एक जगह के ऊपर बैठते हैं दारुसलाम हेडक्वार्टर के ऊपर। और जो इंसान जिस किसी तकलीफ़ के अंदर है वो वहाँ पर आता है, अपनी सुनवाई करवाता है और वहाँ पे उसकी जो भी परेशानी है उसका हल निकाला जाता है। तो दारुसलाम डे 14 फरवरी के दिन मनाया जाने वाला है। साथ ही साथ 14 फरवरी के दिन महाराष्ट्र में जो कामयाबी मिली है नगर परिषद और महानगर पालिका के इलेक्शन में, उसका जश्न भी मनाया जाएगा। हम सब क्यों जा रहे हैं दारुसलाम? तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शुक्रिया अदा करने के लिए जा रहे हैं। अगर ये जमात ना होती तो मेरे हिसाब से हमारी आवाज़ ना होती, इसीलिए हम जा रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए और ये बताने के लिए कि जिस जमात की शुरुआत हैदराबाद से हुई थी, आज वो महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में किस तेज़ी के साथ दौड़ रही है, आगे बढ़ रही है। 14 तारीख के दिन हम अलग अलग जगह से जितने भी लोग आ रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरे के पूरे एक ही रैली के अंदर, अगर किसी की सहूलत ये होती है कि नहीं मुझे यहाँ से दूर हो जाएगा करके, तो वो अपना रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। हम औरंगाबाद से गाड़ियों का एक काफ़िला लेकर, जिसमें हर जीता हुआ कॉरपोरेटर, इलेक्शन लड़ा हुआ कॉरपोरेटर, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मजलिस के दीवाने, मजलिस के चाहने वाले, सभी लोग इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं हम आ सकते हैं क्या? देखिए, दारुसलाम आपका है, मजलिस आपकी है, तो कोई भी आ सकता है इसमें। लेकिन वहाँ पर जो जीते हुए कॉरपोरेटर्स हैं, काउंसिलर्स हैं, उनका इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया है, तो आप भी उसमें शरीक हो सकते हैं, क्योंकि उनके जिताने के अंदर आप लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। 14 तारीख के दिन सुबह 6 बजे हम औरंगाबाद के आम खास मैदान के ऊपर जमा होंगे, जो जामा मस्जिद के सामने है, अपनी अपनी गाड़ियों के साथ। जामा मस्जिद के सामने आम खास मैदान पे गाड़ियाँ खड़ी रहेगी और हर गाड़ी के ऊपर मजलिस का झंडा रहेगा। मजलिस के झंडे के साथ तिरंगा झंडा भी हम लगाएंगे और ये एक काफ़िले के तौर के ऊपर गाड़ियों की एक रैली की शक्ल के अंदर हम औरंगाबाद से बीड़, उस्मानाबाद, नलदुर्ग, तुलजापुर, उमरगा, तुलजापुर, ज़हीराबाद होते हुए हम हैदराबाद जाएंगे। अब इतना बड़ा सफ़र है तो बीच में एक ब्रेक तो बनता ही है। तो नलदुर्ग में हम ब्रेक लेंगे, वहाँ पर दोपहर में खाने का इंतज़ाम वहाँ के ज़िम्मेदारान ने रखा हुआ है, तो वहाँ पर ब्रेक लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लिया जाएगा और वहाँ से हम लोग फिर हैदराबाद की तरफ निकलेंगे, क्योंकि किसी भी हालत में हमें असर की नमाज़ तक वहाँ पर पहुँचना है। यानी कि 5 बजे का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 5 बजे तक हमें हैदराबाद पहुँचना है। अब ये है कि एक चीज़ साफ़ कर देते हैं, चूँकि हमें पहुंचने का वक्त तय है और रास्ता बहुत बड़ा है। रैली की शक्ल में जब आप जाते हैं तो आपको डिसिप्लिन और स्पीड, इस सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो रास्ते में कहीं पर भी स्टॉप नहीं होगा। अगर कोई सोच रहा होगा कि मैं यहाँ पर रुका कर इनका इस्तकबाल कर लूँगा, यहाँ पर रुका कर इनसे मुलाकात कर लूँगा, यहाँ पर रुका कर सेल्फ़ी निकाल लूँगा, फ़ोटोज़ निकाल लूँगा, तो ये मुमकिन नहीं होगा। उसमें जो भी है वो आधे घंटे का जो हमारा ब्रेक रहने वाला है नलदुर्ग के अंदर, वहाँ पर आप अगर चाहे तो मुलाकात कर सकते हैं। अब जितने लोग अलग अलग शहरों से आ रहे हैं, आपको तय करना है कि आपको कन्वीनियंट कौन सा है। एक रैली की शक्ल तो यहाँ से जा रही है जो औरंगाबाद से निकल के बीड़, उस्मानाबाद होते हुए जा रही है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे बीड़ क़रीब होता है तो आप बीड़ से ज्वाइन हो सकते हैं। किसी को लगता है कि मैं उस्मानाबाद मेरे लिए क़रीब होता है तो आप अपना रास्ता इख्तियार करके उस्मानाबाद आ जाए। लेकिन जब वहाँ पर गाड़ियाँ लेकर आए तो इस बात का ख्याल रखिए कि गाड़ियाँ एक के पीछे एक लगाई जाए रास्ते के ऊपर।
हमारी रैली की वजह से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए और हम रखेंगे। इनडिसिप्लिन हम किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो पार्टी के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स है, जो इसकी तरतीब बताएंगे कि कैसा करने का है करके, तो उसको फॉलो करना होगा। किसी ने भी बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ियां नहीं चलाना है, किसी ने भी एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करना है। इन सब बातों को हम सबको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। इम्पॉर्टेंट ये है कि हर गाड़ी के ऊपर हमारा झंडा, पार्टी का झंडा जो है वो झंडा लगाना है करके, क्योंकि अब ये झंडा लहरा रहा है, अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर लहरा रहा है। तो हम भी जा रहे हैं अपने क़ायदों का शुक्रिया अदा करने के लिए कि जिसकी शुरुआत आपने हैदराबाद से की थी। आज देखिएगा कि मजलिस कहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी है करके। तो यही बातें मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। हम हर रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट इसके ताल्लुक़ से हम करते रहेंगे। हमने अपने ऑफिस के ऊपर रजिस्ट्रेशन रखा हुआ है ताकि हमें भी ये बात का पता चल सके कि आखिर में कितनी गाड़ियाँ होने वाली है करके। तो वो रजिस्ट्रेशन की वजह से हमें आसानी ये होगी कि हैदराबाद जब पहुँचेंगे तो गाड़ियों की पार्किंग का भी इंतज़ाम करना है। तो हमको एक आइडिया आ जाएगी कि कौन सी गाड़ियाँ कहाँ पर हमें लगवाने का है करके, क्योंकि एक जगह के ऊपर तो ये मुमकिन नहीं होने वाला है करके। तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं, आपको हमारे ऑफिस के ऊपर ये गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवाने का है, और हमें भी एक आइडिया आ जाएगी कि कितने लोग है करके। दारुसलाम के अंदर रात में खाने का इंतज़ाम किया गया है, और उसके बाद फिर लोगों का आपकी अपनी ये रहेगी कि आप वहाँ पे अगर रुकना चाहे तो अपने तौर के ऊपर आप रुक सकते हैं, जिसको वापस आना है वो वापस आ सकते हैं। तो ये सब बातें हम आपको बताने के लिए आज आपके बीच में आए हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी रैली रहेगी और हिंदुस्तान देखेगा कि मजलिस किस तेज़ी के साथ बढ़ रही है, आगे चल रही है। शुक्रिया।